हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो हम लोग शुरू किए थे एसएससी मैथ जो 8000 प्लस टीसीएस जो गगन प्रताप सर का बुक आता है, उसी में प्रॉफिट एंड लॉस का 100 क्वेश्चन नंबर तक पिछला वीडियो में कर दिए थे। आज आज की इस वीडियो में 101 से 130 क्वेश्चन नंबर तक करेंगे। 30 क्वेश्चन का सीरीज रहेगा। तो हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए और वीडियो को हाँ लाइक भी कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन डायरेक्ट शुरू करते हैं। 101 बोला गया, एक साइकिल विक्रेता 516 रुपये प्रति साइकिल के लाभ पर 12 साइकिलें और 129 रुपये प्रति साइकिल के नुकसान पर 3 साइकिलें बेचता है। बिक्री की गई सभी साइकिल पर यदि कुल लाभ 15% है तो साइकिल का क्रय मूल्य कितना? देखिए आगे तो देखिए, विक्रेता 516 रुपये प्रति साइकिल के लाभ पर 12 साइकिल खरीदता है, तो 516 गुना 12, 129 रुपये के नुकसान पे 129 रुपये के नुकसान पे 3 साइकिल बेचता है। यहाँ पे देखिए, अगर गुना करें तो 12 छक 72 का 2 हासिल 7, 12 कम 12 7 19 9 हासिल 1, 12 50 60, 1 61, इतना हो गया। घटाइए इसको में से, तो 9 3 27 के साथ हासिल 2, 12 24 36 से 2, 36 2 38, 300 अगर 87 घटाएगा तो कितना होगा? तो 12 में से 7 गया तो 5, 0, 11 में से 3 गया तो 8 और ये बचेगा, ये बच रहा है 5, 5805 इतना बच रहा है। और कितना साइकिल पे? तो 12 3 15 साइकिल पे। अब यहाँ से काटिए, तो 15 से काटिएगा तो 15 45 कितना बचा? 5 और 13 30, 15 8 20 से 10, 15 से 75 यानी 387 है। 387 बच रहा है यानी लाभ। तो यहाँ पे बोला गया कुल लाभ देखे तो 15% है, कुल लाभ 15% है, लेकिन कितना है? 387। अब निकालना कुछ क्रय में, तो 100% निकालना, तो 100% निकालना, तो 100% जब निकालना है तो क्या कीजिए कि 387 काटिए, तो क्या बार में? 5 बार, 3 बार में काट दीजिए। 7 3 10 18, 3 बार में काट जाएगा तो बचेगा यहाँ 5, 3 बार में चल जाएगा तो 3 निकलते 29 87, इतना हो गया 129। तो गुना कितना से करेंगे तो 100 आ जाएगा, तो 20 से, तो 20 से इसको में भी गुना कीजिए, तो 20 से गुना करें तो 9 2 18, 12 2 24 25, इतना आ जाएगा 10 25 80 25 80, यानी कि आपको सी इसका आंसर हो जाएगा। कि इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा ब्लू। चलिए अगला क्वेश्चन 102, पोशाक का चिन्हित मूल्य 2340 रुपया जो लागत मूल्य से 25% अधिक है। तो 25% अधिक है मतलब कि कितना हुआ? 1/4 यानी कि 2300 अगर 40 देखे तो कितना का वैल्यू? 5 का। निकाल लेंगे कितना का? 4 का। काटेंगे तो कितना चल जाएगा? 5 का 20, 5 का 30, 8 का 40, गुना कीजिए तो 8 का 32, 6 का 24 और 3 27 के साथ हासिल 2, 4 का 16 और 2 18, 1872। अगर ड्रेस को 10% लाभ पर बेचेगा तो पोशाक द्वारा यानी कि 187 10% लाभ पर, तो पोशाक पर आधारित लाभ खाली निकालना है भाई साहब। लाभ जब लाभ निकालना तो 1/10 निकाल दीजिए तो पॉइंट हटेगा, यानी कि इतना ही परसेंट हो जाएगा। देखिए शुरू से बता दो, ये इतना कॉस्ट प्राइस, और देखिए कॉस्ट प्राइस जब इतना है तो 10% लाभ, तो 10% तो 10% ऐसे लिखिए। इसको सोल्व कीजिएगा तो 1/10 आ जाएगा, तो 1/10 का मतलब कि 18 7 और 2, इसका मतलब इतना हो जाता है, इतना इसका आंसर हो जाएगा। तो इतना इसका आंसर बी। अगला क्वेश्चन 103, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी लागत मूल्य का इतना है, तो यानी कि 5 से कम 5 और 2 7/5 है। अगर कॉस्ट प्राइस कितना? अगर 5 है तो सेलिंग प्राइस देखिए तो 7 हो जाएगा। विक्रय मूल्य उसकी लागत मूल्य का इतना है, कितना लाभ प्रतिशत? कितना लाभ हो रहा है? 2, कितना? 5 में 2/5 तो 40% यानी बी। अगला क्वेश्चन 104, 4 कुर्सियों का कॉस्ट प्राइस 3 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर है। तो अगर यहाँ से देखें तो सीपी और एसपी का रेशियो अगर देखें तो यहाँ से देखिए ये 3 जो है, 4 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ चला जाएगा, यानी कि रेशियो बन गया। ठीक है, अब जब रेशियो बनेगा तो इतना है, तो भाई कॉस्ट प्राइस 3 है
और सेलिंग प्राइस 4 है तो कितना लाख, तो 1 लाख। और कितना में 3 में 1/3 को बोलते हैं कितना 33.5 33 से 1/3%। अगला क्वेश्चन 5, ए ने 38 किलो चावल कितना रुपये प्रति किलो की दर से, 45 किलो चावल 62 रुपये की दर से, 55 किलो चावल 48 रुपये की दर से तूने मिश्रण को इतना रुपया प्रति किलो की दर से बेचा तो लाभ या हानि। देखिए इसका पूरा मेथड बता देते हैं। 38 कौन वाला पेन से देखिए इसको से कौन वाला नजर आ रहा बढ़िया, कौन वाला उजला वाला नजर आ रहा है, लेकिन इसको तो नजर ना आएगा, ध्यान रखिए। 38 रुपये 38 किलो है चावल, कैसे रुपये 54 रुपये 50 पैसे, जोड़ 45 किलो है 62 रुपये, जोड़ 55 रुपया है 48 मतलब 55 किलो 48 रुपया के दर से, ऐसे है चावल। अब तीनों को जोड़ के निकाल लीजिए, जितना आता है अब उतना में 38 55 और कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा। अगर तीनों को यहाँ पे जोड़ते हैं तो 5 4 9 100 हो जाएगा, 138 जितना आएगा उसको 138 से भागा दे दीजिए, मतलब जितना आएगा गुना करके 138 से भागा दीजिए, ये इतना गया। एक बात ये भी है, भागा ना दे करके जितना मान के चलिए जितना आया यहाँ पे गुना जोड़ घटाओ इसका करके जितना आया वो लिखिए। अब क्या कीजिए कि 138 जो कर लिए से 65 गुना 138 कीजिए, 65 गुना 138। अब भाई साहब ये टोटल इतना में खरीदा है और इतना में बेच रहा है, मतलब ओवरऑल जो 65 रुपये साफ मिला के 65 रुपये बेच रहा है। भाई कितना लाभ या हानि जो होता है वो आप लोग रेशियो में करके निकाल लीजिए। इसका आंसर उम्मीद है कि ई इसका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन 106, 10% के लाभ पर एक गाड़ी बेची गई, अगर 77 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो लाभ 12% हो जाता। देखिए अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, मान के चलिए कॉस्ट प्राइस 100 है, सीपी अगर 100 मानते हैं तो 10% लाभ के मतलब है कि 10% यानी अगर 110 पे बेचा जाता तो 112% यानी कि यहाँ पर होता। तो कितना के यहाँ फ्रैक्शन बढ़ रहा था 2, अब 2 के है तो वही 77 है। वैसा निकालना कि घड़ी का लागत मूल्य 100 क्या गुना है तो इसको 50 गुना, तो 50 से इसको में गुना कीजिए, 50 से जब गुना कीजिएगा इसको में तो कितना आ जाएगा, 1 0 7 5 35 7 5 35 और 3 38 50 आ जाएगा। तो 38 50 कौन ऑप्शन में 20 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 107 क्वेश्चन में बोला गया है ए बी को 10% हानि पर कार बेचे, यदि बी इसे इतना रुपए में कार बेचता और 20% लाभ कमाता। देखिए 5,40,000 है, 40 पे 5,40,000 रुपये में बेचता तो 20% लाभ होता। तो ये 120 का वैल्यू दिया गया है तो 100 के निकाल लीजिए, 100 के निकालिए, 1 0 से 1 0 चल जाएगा, 12 2 24 12 3 36 12 चौक 48 48 2 50 यानी कि 6 12 5 60 क्या जीरो हो जाएगा, 3 0 हो जाएगा, 3 0 यहाँ पे हो जाएगा और 1 0 4 0, 4,50,000 बी से 4,50,000 में दे रहा है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि ए बी को 10% हानि पर, अगर एक कॉस्ट प्राइस 10 है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 9, और 9 का वैल्यू दिया गया 45,000, 4,50,000 इतना दिया गया है। अब पूछा गया है कि एक कार की लागत है, एक कार इसका में कितना गुना है तो 9 5 45, तो 5 पे 4 0 हो जाएगा। अब भाई 5 पे 4 0 और इसको निकालेंगे तो 5 पे 4 0 और इसको 10 से गुना करेंगे तो 10 से गुना करेंगे तो 1 0 यानी कि 5 लाख कॉस्ट प्राइस इसका एक हो जाएगा, 5 लाख यानी कि डी। अगला क्वेश्चन 108, मैंने 100 किलो चाय खरीदी और इसे मैंने उस लाभ पर बेचा जो मेरे द्वारा 40 किलो चाय हेतु के भुगतान के बराबर, यानी कि 100 किलो खरीदा जो 40 किलो के बराबर लाभ होता है। तो 40 किलो के बराबर तो 40, अब परसेंटेज निकालना तो 100%। अब देखिए 100 में जो परसेंट आता है वो डायरेक्ट परसेंट यानी 40% इसका आंसर हो जाएगा बी ए। अगला क्वेश्चन 109, एक वस्तु को 1134 में बेचने पर अन्य होने वाले हानि
वस्तु को 10% लाभ पर बेचने वाले होने के बराबर है। देखिए यहाँ से कहने का मतलब, अगर 10% का मतलब कि 10 से अगर 11 होता है तो जितना यहाँ पे लाभ, अगर 1 यूनिट लाभ होता है तो उतना ही 1 यूनिट इधर हानि होता है अगर 1134 में बेचता है। तो भाई साहब देखिए यहाँ पे घटाव उठाव कीजिएगा तो पॉइंट है, ओरिजिनल वैल्यू है, अब ऐसे माना है तो आप क्या कीजिए कि एक्स ले लीजिए, एक्स ले लीजिएगा तो आसान हो जाएगा। तो यहाँ भी एक्स हो जाएगा, यहाँ भी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए तो ई कितना हो जाएगा, तो अगर यहाँ से देखिए कि 10x माइनस एक्स बराबर 1134 आता है। एक्स घटाइएगा तो 9x आ जाएगा, 9x बराबर 1134। अब x बराबर आ जाएगा तो 1134, तो 4 और 3 7 9 बार में हो जाएगा। 9 कम 9 बच कितना रहा, 2 23, 9 2 18, 9 6 54, 126 आ रहा है। बोला गया है लाभ पर बेचा जाता है के बराबर, यदि इतना रुपये में बेची जाती है तो उसका लाभ कितना है। तो 100 देखिए 126 तो x का वैल्यू, तो 10 मतलब 10 इसको पे दे तो कितना जाएगा 1260 हो जाएगा। अब बोला है कि 1354 पे 54 रुपया 50 पैसा पे अगर बेची जाती है तो उसका लाभ कितना है, तो कितना लाभ हो जाता है, तो घटा दीजिए इसको पे। तो 1354 में से अगर 1260 अगर घटता, इतना घटता तो 0.54, 15 में से 6 गया तो 9, 94 रुपया 50 पैसे इतना हो जाए। तो 1260 अब निकालना है परसेंटेज, तो 100% से गुना, पॉइंट हटेगा तो 1 जीरो यहाँ आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो चल जाएगा, 6 2 8 9 बार में चल जाएगा, 9 बार में ऊपर भी जाएगा, 9 1 9 9 5 45 इतना हो गया। और 9 कम 9 बच कितना रहा, बच रहा है भाई साहब 9 3 12 3 9 4 36, इतना बच रहा है। 2 बार में चल जाएगा और 2 बार में चल जाएगा तो 7 दूना 14, 7 कम 7, 7 कम 7 3, 7 5 35। अब 15/2 7.5% डी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन 110, सुजीता अपने सामान पर 75% भाग यानी 3/4 भाग 24% लाभ पर देता है और शेष भाग यानी कि 1/4 भाग 40% के हानि पर बेचता है। पूरे लेन देन में कितना लाभ या हानि हुआ, लाभ पे बेचता है। रेशियो ले लीजिए, तो रेशियो ले लीजिए तो 4 हट जाएगा, 4 हट जाएगा तो यहाँ से भी 4 हटा दीजिए और यहाँ से भी 4 हटा दीजिए, यानी कि दोनों ही हट गया। अब जब दोनों हट गया तो यहाँ से बात कितना रहा, 24 48 24 72, प्लस में 72 माइनस 40, कितना का डिफरेंट है, तो 32 का। अब 32 कितना में 3 और 4 से भागा दीजिए तो 4 प्लस में आ रहा है ना, प्लस में यानी गेन कर रहा है, 4 8 32 यानी 8% इसका आंसर आया, तो 8% यानी गेन इसका ये। अगला क्वेश्चन 11, एक आदमी ने एक कुर्सी को 13% लाभ पर बेची, इतना रुपया अधिक पर मूल्य पर बेची होती तो 1% लाभ होता। यदि कुर्सी का लागत मूल्य 3750 रुपये है तो x का मान क्या है। देखिए अगर इतना पे बेचा, लागत मूल्य इतना है तो 13% लाभ होता। एक आदमी को 13% लाभ होते अगर इसे इतना अधिक में बेचता तो x। देखिए यहाँ पे अगर 3750 रुपया है, इसको 113 निकाले तो 113 आप 13 निकालिए, 100 जोड़ दीजिएगा तो 13 निकालिए, परसेंटेज निकालिएगा तो 1 0 13 5 65 के 5 हाथ से 6 13 6 78, 13 7 91, 91 6 97 के 7 हाथ से 9 13 39 39 40 और 48 इतना आ गया। पॉइंट हटेगा तो यानी इतना आ जाएगा, परसेंटेज यहाँ पे जाएगा, इतना में जोड़ दीजिए तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, तो 0.5 और ये आ जाएगा 7 8 5 13 के 3 हासिल 1 7 11 12 के 2 हासिल 1 3 1 4 4237 आ गया इतना। अब इतना, अब बोला है कि इतना अधिक मूल्य पे बेचता, तो इतना अधिक मूल्य पे बेचता तो कितना है, तो 607.5 जोड़ दीजिए इसको, तो 0 हो जाएगा, 7 7 14 के 4 हासिल 1 3 1 4 हो जाएगा, 6 2 8 और यहाँ पे 4 यानी 48 44 आ रहा है, 48 और 44 गलत तो ना रहा भाई साहब, 7 और 14 गलत तो आ ही रहा है। देखिए फिर से जोड़ना पड़ेगा, 5 पर 10 की 0 हासिल 1 7 और 14 15 5 हासिल 1 3 1 4 8
4 48 45 आ रहा है, 48 45 3750 कॉस्ट प्राइस, 3845 इसका है। तो कितना भाई लाभ हो रहा है, तो कितना लाभ हो रहा है तो यहाँ पे निकालिए, तो आप घटा लीजिए। तो 4845 में से अगर 3700 अगर 50 घटेगा तो कितना, तो 5, 14 में से 5 गया तो 9, बचेगा 0 1, 1095। अब 1095 रुपये लाभ हो रहा है, कितना पे, तो 3750 रुपये। परसेंटेज निकालना 100% से गुना कीजिए, 1 पॉइंट से हट जाएगा, यानी कितना बचेगा। अब देखिए 5 बार में जाएगा तो 5 बार में 7 3 10 और 5 15, 5 बार में तो सब चला जाएगा, तो 5 बार में चला जाएगा तो 7 5 35, बच रहा है कितना, 2 2 5 5 25। अब यहाँ से देखते हैं तो 2 5 10, 19 5 95, इतना था, 7 2 9 2 11 12। अब कुछ बार में जा रहा है तो 2 5 10 और 15 5 75, इतना बार में जा रहा है। तो आप गुना कर दीजिए तो 438, 438 बटा 15, 15 दूना 30, 3 वाला खत्म, 3 वाला खत्म, 15 दूना 30, बच कितना रहा, 30 10 138 बचा, 15 9 35, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 112 क्वेश्चन पढ़िएगा। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट दी जाती है, दुकानदार को 25% लाभ होता है। एमपी बटा, बहुत ज्यादा बहुत बार फार्मूला बताए हैं, एमपी बटा सीपी बराबर, अगर अंकित मूल्य पर 10% छूट दी जाती है तो लाभ 125 हो जाएगा, और 10 छूट देता है 90 हो जाता है। यदि दुकानदार उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% को छूट देता है, अंकित मूल्य पर 125 का अगर 25% छूट देता है, यानी 3/4 देता है, तो उसका लाभ या हानि होता है। तो काटिए, तो काटिएगा तो 375 आ जाएगा। 375 में अगर 4 से भागा दीजिएगा, 4 से भागा दीजिएगा तो देखिए ऐसे कीजिए, अगर 90 से तुलना करना है, कहा कि परसेंटेज निकालना है, तो 375 आ जाएगा, 375/4। अब जो काट रहा 18 5 90, और यहाँ कितना बार में जा रहा है, तो यहाँ जा रहा है 7 5 35, 2 5 5 25 75, 7 5 35 35 5 2 5 5 25, इतना जाएगा, 6 3 18 15 बजे 75, इतना आ रहा है नहीं, 7 पर 6 3 18 और 25 3 75, 25 3 75 और 6 3 18, इतना है 6 से 24 से 25 आ रहा है, 24 से 25। मतलब कि लाभ या हानि, पहले तो हानि हो रहा है, तो हानि हो रहा है तो लाभ ये खत्म, ये लाभ खत्म। अब बच रहा है 2 गो, तो 2 गो बच रहा है, तो एक हानि कितना में, 24 में, 24 में निकालना, तो परसेंटेज निकालना, तो 100% से गुना कीजिए, तो 100% से 25 चौक 100, 6 चौक 24, तो 6 चौक 24 से 1/6%, तो इसका हानि हो रहा है, यानी कि इसका डी आंसर। अगला क्वेश्चन 113, एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया, एक दुकानदार उसने 2 क्रम छूट करने के बाद 540 क्रम बेचता है। अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस मतलब अंकित मूल्य मार्क प्राइस 800 रुपया है, अगर 540 में बेचता है, तो पहला छूट दे रहा है कि 25%, 25% का मतलब पहले अगर 4 था तो बाद में छूट दिया तो 3 हो गया। बोला कि अगला छूट क्या है, तो इसको आगे आप सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व कीजिएगा तो कितना, एक रेशियो ले लीजिए, तो 1 0 से 1 0 चल जाएगा, 20 चौक 80 हो गया, और ये 18 हो गया, रेशियो लीजिए तो 10 दूना 20 और 9 दूना 18, 10 से 9 हो गया, 10 से 9 कितना भाई, कितना डिस्काउंट दे रहा है, कितना में 10 में 1/10 को 10% बोल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 114, बोला गया है एक वस्तु को 1100 रुपये में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ इसी वस्तु को 700 में बेचने पर प्राप्त होने वाला हानि का 3 गुना है। 3 गुना, देखिए 1100 में बेचने पर और 700 में जो बेचने पर अगर लाभ हानि का 3 गुना, अगर हानि 1 गुना होता तो लाभ 3 गुना होता है, इतना है, मतलब लाभ 3 गुना। अब हानि का है तो माइनस में इंडिकेट कीजिए, और लाभ है तो प्लस है। यहाँ से अगर देखिए तो कितना का डिफरेंट है, तो 4 का। यहाँ देखते हैं तो कितना का डिफरेंट है, तो 7 4 11 4 का। जो 4 का है एक्चुअली में 400 का है, 400 का।
तो एक का निकालेंगे तो एक का निकालेंगे तो 100 हो जाएगा। अब 700 एक हानि होता है, तो भाई एक हानि होता है यानी कि 700 में अगर एक का वैल्यू कितना 100, अगर जोड़ देंगे तो 800 हो जाएगा। अब बोला कि कॉस्ट प्राइस 800, 800 में अब बोला गया है उस मूल्य विक्रय मूल्य क्या है, अगर 12% लाभ पर, तो 12% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8। अगर 8 की चीज अगर एक में बेचते हैं तो 9 होता है, यानी कि 8 का वैल्यू ये होगा और 9 को निकालना है, तो 8 यानी 100, यानी कि 9, इसका आंसर हो जाएगा 900। अगला क्वेश्चन 115, आमों को 10,000 रुपये प्रति टन की दर से खरीदा गया। यदि कुल आमों का 1/3 हिस्सा 4% के लाभ पर हानि पर बेचा गया और पूरे कारोबार में 30% का लाभ अर्जित करने के लिए शेष आमों को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। देखिए, अगर मान लीजिए कि बोला गया 1/3 हिस्सा, अगर टोटल 3 हिस्सा है, टोटल 3 है तो एक हिस्सा बोला गया है कि 4% की हानि पे, तो 4% की हानि पे, और दूसरा एक 3 में तो एक हो गया, यानी कि दूसरा हिस्सा जो बचा बोला है कि कितना पे बेचना चाहिए, ओवरऑल में डेविएशन मेथड लगेगा, तो ओवरऑल में 30% लाभ हो, तो भाई 30% यहाँ भी होना चाहिए, तो 30% यहाँ है तो यहाँ होना चाहिए था 30, लेकिन है कितना, इसको +34 तो हो जाएगा, मैंने तो +34, तो यहाँ भी +34 करना पड़ेगा। अब देखिए कितना में, तो कितना में 2 में, तो 2 में तो 2 से भागा दे तो 17 तो हो जाएगा 47। अब 47% लाभ होना चाहिए, दूसरा 47% लाभ होना चाहिए। टोटल है 10,000, 10,000 का 47% यानी 147 के निकाले परसेंटेज से 2 जीरो चल जाएगा, यानी कि 147 पे 00 हो जाएगा। कौन है, ए में है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन 116, एक दुकानदार ने सेल के समय टीवी का सेट का मूल्य 40% छूट देने की घोषणा की। यदि कोई खरीदार 2600 रुपये छूट की प्राप्त करना चाहता है, यानी कि जो कोई भी सामान ले रहा है 2600 रुपया प्राप्त करना चाहता है, 26,400 रुपया, बोला अगर छूट पर ऐसे कितने टीवी सेट खरीदने चाहिए जिससे प्रत्येक का लागत मूल्य 6,000, अगर लागत मूल्य 6,000 रुपया बोल रहा है, अगर 40% छूट दे रहा है, 40%, तो मान लेते हैं कि एक टेबल खरीदता है तो ये इतना छूट प्राप्त करता है। अगर देखें तो परसेंटेज से 1 0 चल जाए, 2 0 यहाँ, 2 0 यहाँ चल जाए, 6 चौके 24, 24 से कम 24, 24 से कम 24, यानी कि एक्स का वैल्यू आ गया 11, यानी कि 11 टीवी सेट खरीदना चाहिए जिससे प्रत्येक का मतलब छूट 40% हो जाएगा, तो इतना में मिलेगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 11 से। अगला क्वेश्चन 17, एक वस्तु के इतना में बेचने पर होने वाला लाभ इसी वस्तु के 104 में बेचने वाला हानि से इतना अधिक है। अगर 115 में बेचने पर, अगर कलम नहीं है तो ले ले तो ठीक है, चलिए। अगर 140 में बेचने पर, 115 में बेचने पर अगर लाभ इसी वस्तु को 104 में बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक है। 20% का फ्रैक्शन 1/5, अगर हानि 5 है तो हानि अगर 5 है तो लाभ 6 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ का कितना डिफरेंट है, तो 11 4 15 11 यूनिट का, यहाँ का कितना डिफरेंट, तो 11 यूनिट, 11 यूनिट है से 11 यूनिट है, तो 1 तो 1 हो जाएगा। अगर 5 निकालते हैं तो 5 यूनिट हो जाएगा। अगर 104 में अगर 5 जोड़ते हैं तो 109 रुपये हो जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस 109 रुपये, बोला गया यदि वस्तु के इतना में बेचा जाता है तो उसका लाभ 109 जो है वो बोला गया है कि 130 रुपया 80 पैसा में बेचा जाता है, तो इतना। अगर कुछ काट रहा है तो काट दीजिए। तो अगर यहाँ से देखें तो 0.821 आता है, 0.82129, हाँ 21 और 109 में परसेंटेज निकालना, 100% से गुना कर दीजिए। अब इतना कीजिएगा। अगर यहाँ पे पता ना चल रहा हो तो इसको हम साइड में कर लेते हैं, साइड में यहाँ कर लेते हैं, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए कितना बार पॉइंट हटेगा तो 1 0 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 चला गया, ये कितने बार में चल जाएगा, 2 बार में चल जाएगा, यानी कि 2 बार में 1 0 ऊपर, यानी 20% इसका आंसर हो जाएगा, यानी डी। अगला क्वेश्चन 118, एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यदि इसे मूल्य के इतना पर बेचा जाता है, अगर एसपी अगर मान के चलिए 5 है तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 4। अब बोला गया कि 10% हानि पर, तो कॉस्ट प्राइस अगर 4 है तो 10% हानि का मतलब कि अगर
एसपी अगर यहाँ पे 10 है तो सॉरी सॉरी सॉरी, अगर यहाँ पर 10% हानि का मतलब कि 10% का मतलब 1/10, 10 के यानी कि 9 में बेचा जाता है। 4 का वैल्यू जो 9, तो निकालेंगे कितना 10, 10 के निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40/9। अब कितना में बेचा जाता है, 5 में। तो वस्तु को कितने लाभ पर बेचा गया था, मतलब पहले वाला जो वस्तु को अभी वाला के वस्तु की तुलना में कितना लाभ पर बेचा गया था, तो ये कितना हो जाएगा, तो इतना। तो अगर यहां से देखें तो 5×8 = 40, 8, तो 8 से 9 हो गया, 9 हो कितना बड़ा, 1/8 12%, यानी कि इसका आंसर ए। अगला क्वेश्चन 119, कोई व्यक्ति एक वस्तु को 16% लाभ हानि पर बेचता है। यदि वस्तु को 666 अधिक में बेचता 8% लाभ होता है। अगर कोई वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100, अगर 16% हानि पे बेचता है, अगर 8% लाभ पे बेचा होता तो 108 हो जाएगा। और 20, 80, 84 अगर पे बेचा होता तो यहाँ का डिफरेंट कितना था, 14, 6, 20, 24 का डिफरेंट है, 24 का। एक्चुअली में कितना दे रहा है, 666 रुपये अधिक है। 12% लाभ यानी कि 112 का निकालना है। तो 112 का तो 666/24 गुना 112, 112 इतना का कैलकुलेशन कीजिए तो 4 बार में चल जाएगा 8, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 4 दूनी 8, 8 2 10 3, 8 4 8 32, इतना आ जाएगा। 11 6 66, 11 इतना 0, लास्ट में 8, 0 लास्ट में 8। अगला क्वेश्चन 120, किसी व्यक्ति ने एक वस्तु की खरीदी और 10% लाभ पर बेच दिया। यदि वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, इसे मान के चलिए कॉस्ट प्राइस कितना है, 100। अगर 100 कॉस्ट प्राइस तो 10% लाभ पे बेच दिया, तो 10% लाभ का मतलब कि अगर 10% लाभ का मतलब कि 110% लाभ यानी कि 110 में बेच दिया, 110 में बेच दिया यानी कि सेलिंग प्राइस हो गई। अब बोल रहा है कि 20% कम मूल्य पर खरीदा होता है, यानी कि 100 का अगर 20% कम करेगा तो 80 मूल्य पर खरीदा होता, तो ये कॉस्ट प्राइस पुराना वाला, ये नया वाला, ये नया कॉस्ट प्राइस बन रहा है, ये पुराना कॉस्ट प्राइस। तो 1000 रुपये अधिक, 1000 और अधिक में बेचा होता तो उससे 40% लाभ होता। इसमें अगर 40% लाभ, तो अगर 80 का अगर 40% लाभ तो 140, 10 से 10% 14 बोलो तो 112 हो जाएगा। अब 112 ही कौन सी हो जाएगा, ये 112 ही हो गया सेलिंग प्राइस। ये पुराना वाला, पुराना, अभी नया सेलिंग प्राइस। अब यहाँ से देखिए कितना का 2, अब 2 जो वैल्यू दे रहा है वो कितना दे रहा है, 1000। अब जो क्वेश्चन पूछा कि वस्तु के पूर्व वाला विक्रय मूल्य, तो पूर्व वाला विक्रय मूल्य ही है, 110 से निकालना है, तो 1 का निकालेंगे तो 500 हो जाएगा। तो 110 से निकालेंगे, 110 से निकालेंगे तो 110 गुना 500 इतना हो जाएगा। गुना करेंगे तो 11 5 55 पे 3 0, 55 पे 3 0 कौन, यानी कि इसका आंसर। अगला क्वेश्चन 121, वो 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 42 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर आ गए। अब यहाँ से कुछ काटिए, 21 दूना 42, 25 दूना 100, 25 दूना 50। अब 21 यहाँ आ जाएगा और 25 की चीज 21 में बेच रहा है, कितना सूद हानि हो रहा है, तो प्रॉफिट खत्म हो गया, प्रॉफिट खत्म हो गया। कितना, 4 यूनिट हानि हो रहा है, 4। 25 में परसेंटेज निकालना, 100% से गुना कीजिए, 25 चौके 100, 4 चौके 16, 16% हानि हो रहा है। अगला क्वेश्चन 122, किसी वस्तु को 13.5% हानि पर बेचा गया। यदि उस वस्तु की इतना अधिक में बेचा जाता तो उसे इतना पे लाभ होता। तो अगर 100 यूनिट अगर किसी वस्तु का 13% अगर हानि पे बेचा जाता तो ये आता है, और अगर इतना 9.5% अगर लाभ पे बेचा जाता तो जितना आता ये। अब बोला कि यहाँ का डिफरेंट कितना है, तो भाई साहब आप देखिए ये दोनों को जोड़ दीजिए, प्लस माइनस
आधा चिन्ह है, मतलब अलग चिन्ह है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो जोड़िएगा तो 13 7 20, तो 22 एक 23 हो जाएगा, 23% हो जाएगा। 23% का वैल्यू दिया गया 1104। अब बोला गया है कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 का निकालना, 100 का निकालना है। तो 13 13 से कितना, 13 26 33 40, सॉरी 23 69 23 चौके 92, 8 10 18, 23 8 84 से, यानी कि एक का वैल्यू आ गया 48। 100 का वैल्यू तो 48 पे डबल जीरो हो जाएगा, तो 48 पे डबल जीरो आपको कौन यानी कि। अगला क्वेश्चन 123, 75 वस्तुओं का बेचने पर, सॉरी 72 वस्तुओं को बेचने पर, भाई 72 वस्तुओं को जब बेच रहे हैं तो 72 वस्तु खरीदे होंगे, 72 वस्तु को खरीदे होंगे, यानी सीपी 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। 8 वस्तुओं के हानि, 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो 72 इधर आएगा तो 80 हो जाएगा, 80 सीपी, 80 सीपी हो गया, और यहाँ पे 72 सीपी हो जाएगा। सॉरी ईएसपी है और सीपी है, ईएसपी और सीपी। अब यहाँ से देखिए रेशियो लीजिए, तो 80 और 72 यहाँ आ जाएगा। देखिए अगर या इसको यहाँ पे करते हैं तो ई यहाँ आ गया रेशियो में, अब इसको यहाँ करते हैं तो ई यहाँ आ गया रेशियो में। अब जब यहाँ आ गया इसे, तो काटेगा तो कितना हो जाएगा, तो काटेगा तो 8 बार में, 8 बार में चला जाएगा दोनों। अब 8 बार में चल जाएगा तो 9 8 72 और 10 80। कॉस्ट प्राइस हानि हुआ भाई साहब, तो हानि हुआ कितना, तो हानि हुआ तो एक, कितना में 10 में, 1/10 को 10% बोलते हैं। अगला क्वेश्चन 124, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 8% हानि पर बेचता है, यदि उस वस्तु को 10.5% लाभ पर बेचा होता तो इतना अधिक मिलता। देखिए अगर वही बात 100 के सामान खरीदते 8 पे हानि पे बेचा और 10.5 पे अगर लाभ पे बेचा होता, तो यहाँ से कितना, तो 18.5% के वैल्यू दिया गया है 37। अब निकालना है हमें 100% का वैल्यू निकालना है, तो पॉइंट हटेगा तो 1 जीरो आ जाएगा इधर, और पॉइंट हटेगा तो 1 जीरो आ जाएगा, तो कितना बार में जाएगा, तो यहाँ से 18 दूना 36 एक 37, दो बार में चला जाएगा, 2 बार में चला जाएगा, यानी कि 20 लिखा है तो 2 बार में चला जाएगा। अब तो 1 का वैल्यू, 1% का वैल्यू आ गया 2, तो 100% का निकालेंगे तो 200, इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 200। अगला क्वेश्चन 125, जब कोई वस्तु को 291 में बेचा जाता है, जब कोई वस्तु को 291 में बेचा जाता है तो 3% की हानि होती है। अगर 8% लाभ प्राप्त पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य, अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो 3 अगर परसेंट के हानि हो तो 100 का अगर 3% निकलेंगे तो 3 आएगा। अगर 3% का अगर हानि पे बेचा जाता है तो 291 में बेचा जाता है, यानी कि कितना में 97, 97 का वैल्यू 291 दे रहा है। अगर इसे 8% लाभ यानी कि 108 पे निकालना है तो कितना हो जाएगा, तो 291/97 गुना 108 कितना है, काटिए 3 बार में चल जाएगा, 7 21 2 29 7 29, 3 बार में चल जाएगा तो 308 के 24 हो जाएगा, 324 यानी कि सी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन 126, अभी ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को इतना रुपए में बेचे, एक पर 16% लाभ और दूसरे पर 10% हानि, पूरे लेन देन में उसे कितना लाभ या हानि हुआ। देखिए 16% का मतलब होता है 2/25, 25 चौके 100, 2 चौके 8, 4/25, 4/25, 25 इसको में 25 से गुना कीजिए, 4 से 100 हो जाएगा, इसको में 4 से गुना कीजिए 16, तो 25 से 29 हो गया, 25 से 29 हो गया, और यहाँ पे 10% हानि तो 10 से 9 होगा। अब बोला है कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो सेलिंग प्राइस सेम है तो इसको आगे इसको सेम कीजिए, तो यहाँ 29 कीजिए, ये 29 है तो इसको 29 से गुना 9 है तो इसको 9 से गुना 1, 25 9 2 25 हो जाएगा, और 29 जाकर 290 हो जाएगा। अगर यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना, 99 81 9 2 18 20 26 261, 261 दूंगा। अब 261 तो दिया कितना, 552 22 रुपये दिया गया, बेचा जाता है, एक्चुअली में बेच कितना बना 261। अब निकालना कौन चीज है कि लाभ हुआ हानि है, देखिए कितना हुआ, तो कितना हुआ 5 1 5 और 2 2 2 4 5 522 कितना हानि हुआ, तो 15 5 20 5 2 7 7 हानि हुआ, तो 7 लाभ हुआ,
7 लाभ हो तो 7, एक तो है कि लाभ हुआ तो हानि खत्म, हानि खत्म। अब 7 का मल्टीपल ई नहीं, ई एक आंसर हो जाए। देखिए एक क्या 2 बार में चल जाएगा, 20 7 दूना 14 140, यानी कि यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 127। एक विक्रेता ने 2400 में 20 दर्जन फल खरीदा और 30 सड़ गए। तो देखिए 40 दर्जन अगर फल खरीदा, एक दर्जन में 12 दिन चाहिए, 12 तो 48 इतना है 480, लेकिन 30 ऊपर भी हुआ, सड़ गया, तो घटा दीजिए, फेंक दिया तो सड़ गया, तो उसका दिन तो होगा नहीं, तो 450 हो गया। अब जो पैसा लगा 450 पे, यानी कि 2400 जो पैसा लगा हमको 450 पे लगा, तो 2400 यानी कि काटेगा तो कितना बार में चल जाएगा, 15 तिया 45, 15 कम 15, 5 4 9, 15 छक्का 90, यानी 3 केला का मूल, केला है जो हो, केला का मूल 16 रुपया, ठीक है। तो हमको बोला कि प्रति दर्जन किस दर पर बेचा जाए 25% लाभ, तो दर्जन निकालिए। तो 3 चौके यानी कि इसको 12 कर देंगे तो 4 से गुना करेंगे तो 16 हो जाए, 64 हो जाएगा। अब भाई 64 रुपया ही निकला, ये भी रुपया निकल गया, ये भी रुपया निकल गया। अब एक दर्जन नहीं हो गया, तो भाई 64 रुपये में तो ऐसे बेच, लेकिन बोला कि 25% लाभ, तो 25% लाभ यानी कि 1/4, तो 5/4 से गुना कीजिए, तो 5/4 से गुना कीजिए, 16 चौके 64, 16 85, यानी कि 80 रुपये बेचेगा तब 25% लाभ, 80 रुपये यानी कि 20 का। अगला क्वेश्चन 128 हो गया, तो 128 देखिए, एक वस्तु को इतना में बेचकर कोमल ने 25% लाभ कमाया, यानी कि 2300 रुपया में बेचकर कोमल ने 25% लाभ कमाया। तो 25% का मतलब कि अगर 1/4, तो अगर ये हो गया 5, तो ये हो जाएगा 4, 25% यानी कि 1/4, अगर 4 में खरीदा तो 1 लाख यानी 5 में बेचे, एक्चुअली में बेच कितना रहा है 2300 इतना निकल। अब बोला गया है कि इतना बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ तो हानि हो, तो इतना क्या निकालना है, 1955 रेशियो ले रखा है कि परसेंटेज में पूछा, कोई दिक्कत है नहीं, काट दीजिए, तो काटिएगा तो कितना बना, 5 6 भी 5 6 30 0, फिर कट जाएगा कि इधर 5 से कटेगा, तो 9 5 45, 5 दूना 10, 3 5 15, 4, 9 5 45, 1, इतना बार में चला जाएगा। और कितना और जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो 4 दूना 8 और 9 दूना 9 चौके 36, 4 दूना 8 और 9 चौके 36, 391 हो जाएगा। यहाँ पे कितना, एक तो है कि लाभ हो रहा है, तो हानि खत्म, हानि खत्म, 2 गो। अब कितना भाई लाभ हो रहा है, तो 11 में से 8 जाएगा तो 3, तो 9, 8 में से 6 जाएगा तो 2, 23 लाभ हो रहा है, 23 लाभ हो रहा है, कितना पे 268, 368 परसेंटेज निकलना, 100% से गुना कर दीजिए, 23 से कम 23, 1 3, 23 6 38, 1/16, 1/16 के 6 से 1/4%, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन 129। एक वस्तु की X पर बेची जाती है, यदि किसी वस्तु की इतना पे बेची जाती है, मान के चलिए कॉस्ट प्राइस 100 है, ठीक है, और X रुपये में बेची जाती है, यदि इस कीमत के, यानी कि मान के चलिए कि एसपी के 1/3 पे बेचे, 33% का मतलब 33 से 1/3 का मतलब 1/3 पे बेची जाती है, तो 20% का हानि, तो हानि कितना पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो हानि 20% करेंगे तो 80 बचेगा, तो 80 होगा। अब यहाँ से अगर सेलिंग प्राइस निकाले तो 8 3 24 बोला गया है, तो इसे X पर बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का मतलब है 100 में खरीदा 240 में बेचा तो 140 लाभ हुआ, 140 कितना में 100 में, परसेंटेज निकालना 100% से गुना। अब देखिए भाई साहब ये इतना बार बना लेके डायरेक्ट 140 इसका आंसर कहा कि 100 पे है। अगला क्वेश्चन 130। 200 प्रति वस्तु की दर पर 3 वस्तुएं खरीदी जाती है, उनमें से एक को 10% की हानि पर बेचा जाता है, यदि अन्य 2 वस्तुओं को दर पर बेची जाती तो पूरे लेन देन में 20% का लाभ हासिल हो जाता है। दो वस्तुओं का लाभ का प्रतिशत क्या देखिए, एक वस्तु को 10% की हानि पे, एक वस्तु को 10% की हानि पे, और दूसरा वस्तु को
यानी कि देखिए यहाँ पे है ना कि अब एक मान कार्य कि तीनों को बोला है कि खरीदी जाती है, यानी कि दो से सेम प्राइस पे खरीदी जाती है, यानी कि फर्स्ट प्राइस एक एक तीनों को मान सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। और दूसरा वस्तु यानी कि एक दो यूनिट को कितना x% पे अगर बेची जाती है, यानी लाभ पे बेची जाती, आज आगे दिया कि लाभ पे बेची जाती, तो ओवरऑल में 20% का लाभ होता है, तो 20% यानी कि 3 में 20% से गुना करना इतना। अब यहाँ से 10% हो जाता प्लस 2x% बराबर 30 दूना 60%। इधर जाएगा तो 2x% हो जाएगा, और इधर 70 हो जाएगा, 70%। x% बराबर हो जाएगा 35। एक्स को पहला का 10% हानि का और दूसरा और तीसरा को 35% का लाभ पर बेचा जाता है, 35% यानी सी। इतने आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब